तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड मानो बीएड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात साल 2016 में बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सवालात को। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 56, हिंदुस्तान में तालीमी निस्वा की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तालीमी निस्वा यानी वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन ए गुर्बत यानी गरीबी, मुफलिसी, पॉवर्टी। बी आवाम का मनफी रवैया, पब्लिक का निगेटिव एटीट्यूड। और ऑप्शन सी आदमी दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट का ना होना। और ऑप्शन डी बुनियादी सहूलियात की कमी यानी बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी आवाम का मनफी रवैया यानी जनता का, पब्लिक का ही निगेटिव सोच है औरतों को लेकर। यही सबसे बड़ी औरतों की तालीम के लिए रुकावट है। लेकिन इसमें जो और ऑप्शंस जो हम देख रहे हैं तलबा में जो और ऑप्शन देखते हैं, गुर्बत एक कारण, गरीबी भी है, उसी तरह आदमी दिलचस्पी, औरतें भी सभी कुछ को छोड़कर ज़्यादातर पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेती है, एक ये भी कारण है। या फिर बुनियादी सहूलियात, हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम भी नहीं बना है जिससे वो सबको तालीम दे सके। तो ये ऑप्शन तो चारों मिलते जुलते हैं और सभी तालीमी निस्वां की रुकावट के लिए है। लेकिन इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन बी है, आवाम का मनफी रवैया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का मकसद क्या है? ऑप्शन ए तलबा में इत्तेहाद पैदा करना यानी यूनिटी स्टूडेंट इन स्टूडेंट। और ऑप्शन बी तलबा को उसूल का पाबंद बनाना यानी जो नियम है उस पर चलने का, उस पर ज़ाब्ता पे अमल करने के लिए तलबा को सिखाना। और सी तलबा की तरक्की में मदद करना यानी तलबा के डेवलपमेंट में हेल्प करना। और ऑप्शन डी तलबा इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल करें। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी तलबा को उसूल का पाबंद बनाना यानी नस्ब ज़ब्त डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इसीलिए सिखाया जाता है कि ताकि तलबा जो रूल हैं उसे फॉलो करने लगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 58 मुअस्सर दरसो तदरीस के लिए बहुत ज़रूरी है। मुअस्सर दरसो तदरीस यानी इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी क्या है? ऑप्शन ए कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ऑप्शन बी तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा मवाद फराहम करना यानी स्टूडेंट को कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में देना। सी मुनासिब अशियाए तदरीस के ज़रिए तसव्वुरात को वाज़ेह करना यानी टीचिंग ऐड के ज़रिए जो सुटेबल टीचिंग ऐड हो उसके ज़रिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ऑप्शन डी तख्ते स्याह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तख्ते स्याह यानी ब्लैक बोर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मुनासिब अशियाए तदरीस यानी सुटेबल टीचिंग एड्स के ज़रिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये मुअस्सर दरस व तदरीस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। बहैसियत मुअल्लिम आपका रोल क्या है यानी एज ए टीचर आपका रोल क्या है? ऑप्शन ए समाज में बेदारी पैदा करना। ऑप्शन बी ख़ानदगी को फ़रोग़ देना यानी जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना। ऑप्शन सी तवहुम परस्ती जिसे हेलुजिएशन या फिर वहम सुपरस्टेशन कहते हैं उसको दूर करना। ऑप्शन डी आवाम को साफ़ सुथरी ज़िंदगी फ़राहम करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए समाज में बेदारी पैदा करना। बहैसियत टीचर आपका रोल होना चाहिए समाज में बेदारी करने का, जागरूकता लाने का समाज में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तदरीसी आलात को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है यानी जो हम टीचिंग ऐड इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में उसका पर्पज़ क्या है? ऑप्शन ए तलबा की तफरीह के लिए यानी तलबा के इंटरटेनमेंट के लिए। ऑप्शन बी तलबा को नई मालूमात देने के लिए। ऑप्शन सी मुअल्लिम की आसानी के लिए यानी मुअल्लिम जो सबक डिलीवर कर रहा है उसे इजी बनाने के लिए। या ऑप्शन डी तलबा को मुतवज्जह करने के लिए। तो इस सवाल तलबा को मुतवज्जह करने यानी तलबा को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए
उसे आकर्षित करने के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, तलबा को नई मालूमात देने के लिए। यानी तदरीसी आलात जो टीचिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है उसका मकसद होता है तलबा को नई मालूमात यानी जो न्यू नॉलेज हैं वो फ़राहम करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61, बच्चा मजदूरी एक्ट यानी चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इस उम्र से कम के बच्चों को मखसूस पेशों में काम करने पर इम्तना आयद करता है। यानी जो चाइल्ड राइट एक्ट 1986 आया है वो किस उम्र से कम के बच्चों को काम करने पर पाबंदी लगाया है या फिर उसे जुर्म के दायरे में रखा है। ऑप्शन ए 12 साल से कम उम्र के बच्चे को, ऑप्शन बी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, सी 16 साल से कम और डी 18 साल से कम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को चाइल्ड राइट एक्ट 1986 ने काम करने जुर्म के दायरे में रखा है, यानी उसे जुर्म माना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घर का काम देने से तलबा में क्या होता है? यानी जो होमवर्क दिया जाता है बच्चा को, स्टूडेंट को, उससे तलबा में क्या होता है? ऑप्शन ए आसानी से कर सकने का ख्याल पैदा करना, बी मश्क करने के लिए कोशिश करना, सी सोचने की सलाहियत को फ़रोग़ देना और डी घर पर पढ़ने का शौक़ पैदा करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोचने की सलाहियत को, यानी जो बच्चा है उसके थिंकिंग पावर को, इमेजिनेशन को और डेवलप करना, इस सबसे मेन पर्पज़ मकसद होता है तलबा को होमवर्क देने का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इक्तिसाब का मकसद यानी जो लर्निंग है, अधिगम का मकसद क्या है? ऑप्शन ए तलबा को ज़हीन बनाना यानी तलबा को तेज़ तर्रार बनाना, बी मालूमात में इजाफ़ा करना यानी नॉलेज में और बढ़ोतरी करना, सी रवैया में मुस्बत तब्दीली यानी जो एटीट्यूड है उसमें पॉजिटिव चेंज लाना और ऑप्शन डी ख़यालात में तब्दीली यानी सोचने का जो तरीका है उसको चेंज करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रवैया में मुस्बत तब्दीली यानी जो लर्निंग है वो होती है स्टूडेंट की, उसका मकसद ये है कि उसके सोच और फ़िक्र को मुस्बत तरीके से पॉजिटिव वे में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तख्ता स्याह पर उस्ताद से की गई गलती को अगर कोई तालिब इल्म निशानदही करता है तो उस्ताद को क्या करना? तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड पर अगर कोई टीचर गलती कर देता है और फिर कोई तालिब इल्म उसे निशानदही करता है यानी उसे टोकता है तो टीचर को क्या करनी चाहिए? ऑप्शन ए तवज्जह नहीं देनी चाहिए, बी तालिब इल्म को खामोश करा देनी चाहिए, सी गलती को दुरुस्त करनी चाहिए यानी गलती में सुधार करनी चाहिए और डी तालिब इल्म को डांटना चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गलती को दुरुस्त करनी चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो अपनी गलती में सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तलबा में तवहुम परस्ती दूर करने के लिए क्या करनी चाहिए? तवहुम परस्ती कहते हैं सुपरस्टिशन को, यानी वहम हो गया जो तंत्र मंत्र पर अगर भरोसा करने लगे बच्चे तो टीचर को क्या करनी चाहिए? ऑप्शन ए साइंसी नज़रिया पैदा करनी चाहिए, बी सबको खानदा बनाना चाहिए, खानदा मतलब सबको लिटरेट कर देनी चाहिए, ऑप्शन सी तवहुम परस्ती से होने वाले नुकसानात को बतानी चाहिए यानी जो टोटका होता है उससे होने वाले नुकसानात को बताना चाहिए, या ऑप्शन डी साइंस की तालीम देना चाहिए, बच्चों को साइंस पढ़ानी चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब होनी चाहिए ऑप्शन ए, साइंसी नज़रिया पैदा करनी चाहिए यानी जो भूत प्रेत का जो दिमाग में बैठ जाता है उसे दूर करने के लिए साइंसी नज़रिया पैदा करनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यौम असातिज़ा इनकी पैदाइश के दिन पर मनाया जाता है यानी टीचर डे, शिक्षक दिवस किनके बर्थडे पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राधा कृष्ण, सी मोतीलाल नेहरू और डी इंदिरा गांधी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधा कृष्ण के बर्थडे पर ही 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमरा जमात में बेहतर दरसो तदरीस के लिए उस्ताद के लिए ज़रूरी है यानी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको और इफ़ेक्टिव बेहतर बनाने के लिए
टीचर के लिए सबसे क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक, बी रिसाला यानी जो मैगज़ीन वीकली या मंथली जो आते हैं वो, ऑप्शन सी चाक व डस्टर, और ऑप्शन डी तदरीसी इमदादी अशिया यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। कमरा जमात में दरसो तदरीस के लिए उस्ताद को दरसो तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो तदरीसी इमदादी अशिया का इस्तेमाल कर सके ताकि वो कम वक्त में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और ज़्यादा नॉलेज दे सके। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68, कमरा जमात में दरसो तदरीस का मेयार ज़ाहिर होता है, यानी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग का लेवल कैसे पता चलता है? ऑप्शन ए तलबा के सवालात पूछने के मेयार पर, यानी जो स्टूडेंट है वो किस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी कमरा जमात में खामोशी बरकरार रखने, यानी सभी बच्चे पूरी सुकून और शांति के साथ सुन रहे हैं। या फिर ऑप्शन सी कमरा जमात में तलबा की शिरकत पर, यानी कमरा जमात में क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेजेंट रह रहे हैं। या फिर ऑप्शन डी मुअल्लिम की पुरजोश तकरीर पर, यानी टीचर की जोशीला और जज्बाती स्पीच पर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए तलबा के सवालात पूछने के मेयार पर ही कमरा जमात में यानी क्लासरूम में दरसो तदरीस के मेयार या लेवल का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और इस सवाल को पढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन है निसाब की तब्दीली, निसाब यानी सिलेबस में बदलाव कब होनी चाहिए? ऑप्शन ए हर तालीमी साल में, यानी हर एकेडमिक ईयर में बदलाव होनी चाहिए। या फिर वक्त के तकाज़े के मुताबिक, यानी टाइम के, वक्त के और हालात के तकाज़े के मुताबिक। या फिर सी बच्चों के तकाज़े के मुताबिक, जब बच्चे चाह रहे हो तब। या फिर हर 2 तालीमी साल में, यानी हर बाई एकेडमिक ईयर में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी निसाब की तब्दीली होनी चाहिए बच्चों के तकाज़े के मुताबिक। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वीडियो का। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उसके कमरा जमात में तश्कील पाता है, यह अल्फाज किस कमीशन के हैं? यानी भारत का भविष्य उसके क्लासरूम कक्षा में ही तैयार होता है। यह अल्फाज, ये कोटेशन किस कमीशन ने कहा है? ऑप्शन ए एजुकेशन कमीशन 1966 में, बी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 और सी कौमी तालीमी पॉलिसी यानी 1986 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए एजुकेशन कमीशन 1966 ने ही ये कोटेशन दिया था कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, फ्यूचर ऑफ इंडिया उसके क्लासरूम में ही तैयार होता है। तो चलिए आज की ये वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात के सवालात ख़त्म हुए। और आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी भी सवाल पर डाउट है या कोई सवाल के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार करूँगा। तो चलते फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।